नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे देश के दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की, जहां पर बहुत सारा नाटक पिछले कुछ महीनों में हमें देखने को मिला। हालांकि अभी स्थिति जो है शांत है। एक नेता से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा अभी सीज फायर बरकरार है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पहले तो आपको बता दूं कि सिद्धरमैया जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं कर्नाटक के। जी हाँ, इससे पहले देवराज उर्स थे, डी देवराज उर्स, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, जिनका कार्यकाल था 7 साल 238 दिन का। और सिद्धरमैया साहब ने 7 जनवरी को ये उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनका जो कार्यकाल है वो 7 जनवरी को उन्होंने 7 साल और 240 दिन जो हैं इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, हालांकि ये डिफरेंट टेन्योर्स में आए, पूरे कर लिए। तो अब द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज मिस्टर सिद्धरमैया, हु स्टिल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। बट यस, बहुत सारा स्पेकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें, कयास का बाज़ार पिछले दिनों बहुत गर्म रहा जब ये चर्चा रही कि डीके शिव कुमार को क्या 2.5 साल के बाद कमान मिलेगी। तो बहरहाल अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सीज फायर जो है वो चल रहा है। वो इसलिए कहा क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर्स की एक लिस्ट आई है तमाम स्टेट्स की, और उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो ऊपर के जो स्टेट हैं आसाम, वहाँ पर सबसे ऊपर में नाम है डीके शिव कुमार का। जी हाँ, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, और जो लगातार ये दबाव पार्टी पर जिनका खेमा बनाता रहा, या वो खुद भी कहते रहे कि उनको प्रॉमिस किया गया था 2.5 साल के बाद उनको सीएम बनाया जाएगा। अब ये जो सबसे ऊपर प्रेस रिलीज आई सीनियर ऑब्जर्वर्स की, उसमें असम में भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार और बंधु तिर्की, इनके नाम थे। केरल से सचिन पायलट, केजे जॉर्ज, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, ये थे। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए मुकुल वासनिक, उत्तम कुमार रेड्डी, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, और पश्चिम बंगाल के लिए सुदीप रॉय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी, इन तमाम लोगों को सीनियर ऑब्जर्वर्स बनाया गया। अब कहा यह जा रहा है कि अब क्योंकि मार्च अप्रैल तक तो अब डिप्टी सीएम जो हैं वो यहाँ पर बतौर सीनियर ऑब्जर्वर्स जो हैं वो वहाँ पर उनको कमान संभालनी होगी। और असम जो है एक बहुत बड़ा स्टेट है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत पोटेंशियल वाला स्टेट है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना करके कांग्रेस पार्टी ने भेजा है असम में। अब डीके शिव कुमार जो हैं उसी असम के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। तो पार्टी बार बार बता और जता रही है कि हाउ इम्पॉर्टेंट असम इज़ फॉर कांग्रेस पार्टी, दैट दे आर ब्रिंगिंग और दे आर गिविंग इम्पॉर्टेंट assignments or in a way jobs to their senior leaders in that state. So डीके शिव कुमार को वहाँ पर एक जिम्मेदारी मिली है। तो अब कहा यह जा रहा है कि अब जब तक मार्च अप्रैल जब केरल के चुनाव होंगे, नतीजे होंगे, उसके बाद ही अब शायद कुछ कर्नाटक से सुनने को मिले कि क्या होने जा रहा है, क्या कोई बदलाव है, सिर्फ कैबिनेट रीशफल है, चेंज ऑफ गार्ड है या नहीं है, और अगर है तो क्या डीके शिव कुमार बनेंगे, और अगर नहीं वो बनेंगे तो क्या कोई और बनेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चर्चा तब तक चलती रहेगी। अब लगता है कि इन विधानसभा चुनावों के बाद ही शायद कोई डिसीजन जो है वो कांग्रेस पार्टी ले। और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ डेलिब्रेशंस तो चल रही हैं, किसी भी चीज़ को रूल आउट जो है वो नहीं किया जा सकता। चेंज होगा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ों पर जो डेलिब्रेशन है वो चल रही है। और कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडरशिप यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटका से आते हैं, इसके अलावा राहुल गांधी, और क्योंकि सोनिया गांधी से खासा एक अलग, अगर हम कहें तो डीके शिव कुमार से मिलने जेल भी गई थी, तो एक अलग बॉन्डिंग वहाँ पर उनकी है। तो ये तमाम लोगों को जो है एक डिसीजन लेना है। लेकिन अभी लगता है कि ये जो स्टेटस को है, या जो सीज फायर, जैसा जिन नेता से मैंने बात की उन्होंने बताया, ये मोड अभी ऑन रहेगा मार्च अप्रैल तक। और इसके अलावा क्योंकि केरल जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है कांग्रेस पार्टी के लिए सदर्न इंडिया में, और साथ ही तमिलनाडु भी। तो अगर आप देखें तो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु, जिनका इलेक्शन 2026
में होना है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी डिसीजन जो है वो इन चुनावों से पहले लेकर के, इन चुनावों में असेंबली इलेक्शन से पहले अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, फिर उसके बाद अगर कहीं से इस तरह का होता है, इधर से विरोध या उधर से विरोध या इधर से कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो एक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर स्मूथ ट्रांजिशन होना होता तो शायद अब तक हो गया होता, लेकिन कहीं कुछ अड़चनें हैं, कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें हैं, शायद इसीलिए जो है बार बार ये भी कहा जा रहा है कि भाई लीडरशिप जो है वो सही समय पर सही फैसला लेगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि फ़ैसला तो होगा, लेकिन क्या फ़ैसला होगा इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो अभी ये विधानसभा के चुनाव ज़ाहिर तौर पर डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेगी पार्टी, कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहेगी। और एक कर्नाटक जो कि एक बड़ा राज्य है और चुनावों में तो रिसोर्सेज की भी बहुत ज़रूरत होती है चुनाव को लड़ने के लिए। तो ऐसे में किसी भी विधानसभा चुनाव से, और ख़ासतौर से 3 राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव हो, दक्षिण के महत्वपूर्ण 3 राज्यों में, तो ऐसे में तो कतई कोई जोखिम या कोई रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहेगी कोई इस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद ही किसी तरह की कोई क्लैरिटी कर्नाटका में किस तरह का आगे का राजनीतिक स्वरूप होगा उसको देखने को हमें मिलेगी। तो मार्च अप्रैल तक लगता है यही स्थिति जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी, और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही कोई फैसला जो है वो मुमकिन है कि हमें देखने को मिले कांग्रेस पार्टी की तरफ से।